जब ते मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदत रत अचिर बिहारी। जब ते राम ब्याई घर आए नित नव मंगल मोद बधाए। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघु राज विराजा। एक समय सब सहित समाजा राज सभा रघु राज विराजा। राम सुकृति मूर्ति नर नाऊ राम सुजत सुन अति उछाऊ। नभ सब रही कृपा अभिलाखी लोकप करही प्रीति रुक राखी लोकप करही। त्रिभुवन तीन काल जग माही भूरि भाग दशरथ सब नाही। भूरि भाग दशरथ सब नाही। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये सितारे हिंद का रुतवा रहे सरताज काला हमेशा खुश नजर बख्शे मेहरबानी का हक ताला। उदू की जान पर गालिब हमेशा खौफ खंजर हो। ये फतेह इकबाल लक्ष्मी का कदम कब्जे के अंदर हो। ये आपके मानेंद्र चमके तेज शाही आपका दिन पे दिन रुतवा बढ़े श्री राजन महाराज का। महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। पावन पवित्र अयोध्या में आप सभी मंत्रियों की ओर से जो कार्य किया जाता है वो प्रशंसनीय है। इस सिंहासन की गरिमा रखते हुए सुंदर जी, इस राज्य की मर्यादा को रखते हुए, पुत्रवत समाज का सम्मान रखते हुए एक राजा जब आगे बढ़ता है अवश्य ही उस राज्य की विशेषताओं की चर्चा हुआ करती है। इस कार्य में लगा यह हमारा जीवन परिकल्पनाओं के सागर में अपने आप को खोज रहा है। मन में विचार आता है इस दायित्व में कहीं हमारे द्वारा कोई कमी न रह जाए, क्योंकि सिद्धांत तो ये कहता है जिस राजा के राज्य में ये प्रजा दुख पाती है वह राजा कभी भी सुख नहीं, वह तो नरक का गामी कहलाता है। एक क्षण के लिए हम अपने आप को राजा न समझकर के केवल मनुष्य समझें तो मानवता भी हमें ये आदेश नहीं करती कि हमारे द्वारा प्रजा का कष्ट देखा जाए या प्रजा को कष्ट दिया जाए। मानव का जीवन कैसा है हमारे आचार्य कह रहे हैं। किस प्रकार से ये जीवन क्या है, अगर इसे समझना है तो हमें जीवन की गहराइयों को समझना पड़ेगा। अगर जीवन में संस्कृति को लाना है तो प्रकृति को बदलना होगा। ये जीवन के उद्देश्य हैं जो कभी पूर्ण नहीं हो पाते। व्यक्ति निरंतर आगे बढ़ता रहता है। मनीष कहते हैं आखिर यह जीवन कैसा है, किस प्रकार से इस जीवन को जिया जाए, क्योंकि ये वही जीवन है जिसके लिए आचार्य कहते हैं
बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मनुष्य का शरीर हमें बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। जो बड़े भाग्य से मिले उसे बड़े प्यार से स्वीकार करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इस शरीर को केवल नष्ट करते जाते हैं। इस शरीर को पाने के बाद इसके मूल्य का आकलन नहीं कर पाते और अंततः वह अपने उस जीवन में पहुंच जाते हैं कि मन पछताई हैं, अवसर बीते। अवसर के बीत जाने के बाद यह मन केवल पश्चाताप किया करता है, क्योंकि मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिला करते। आचार्य कह रहे हैं, वो जीवन भी क्या, वो जीवन भी क्या जीवन है, जो जीवन सफल बना न सके, अभिमानी वो अज्ञानी है, जो मन का मैल मिटा न सके। धन बल पद पाकर चूर रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे। जीवन में मनुष्य ना जाने कितने कर्म करके अपने जीवन में बहुत कुछ इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जब वह समय अहंकारमयी हो जाता है, जीवन में अहंकार प्रवेश कर जाता है, तो जीवन की संपूर्ण पूंजी का एक बार में नष्ट कर देता है। वह अहंकार रूपी अग्नि हमारे जीवन को जला करके खाक कर देती है। इसलिए जीवन में पद व्यक्ति को बार बार नहीं मिलते। जिन पदों को पा लिया है उनकी सुरक्षा करो, उच्च पद तक जा सकते हो, यह कार्य प्रशंसनीय है। धन बल पद पाकर चूर रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे। एक गांव का साधारण व्यक्ति जो सदैव हमसे हाथ जोड़ता था, हाथ मिलाता था, हमारे गले लगता था, लेकिन जब वह उस गांव के पद को प्राप्त कर लेता है तो दूर से हाथ हिला देता है। ये जीवन का अहंकार है, ये पद का अहंकार नहीं है। धन बल पद पाकर चूर रहे, अरु सत्ता पाकर भूल रहे। यह सारी शक्ति निरर्थक है, यदि काम किसी के आ न सके, यदि काम किसी के आ न सके। सूखी लकड़ियां भी जलाने के काम आती हैं राजमंत्री। अगर यह जीवित शरीर किसी के काम नहीं आ सका, इस शरीर का कोई मूल्य नहीं है। जीवन की चंद ये कलियां हैं, जीवन की चंद ये कलियां हैं, जीवन में सब पाना होगा। जो व्यर्थ गवाया जीवन को, तो ऐसे ही बस जाना होगा। जीवन में फिर कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो लेकर के आए थे, जो वचन दिया था परमात्मा को कि हमें मनुष्य बना दो, हम धरती में जाकर के यह करेंगे, लेकिन धरती में आने के बाद क्रम बदल जाता है, क्योंकि बूंद गिरद भागाबर पानी, जिम जीवही माया लपटानी। कुछ लोग माया से उबर कर अपने जीवन का कल्याण करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस माया में फंस करके जीवन को नष्ट कर देते हैं। हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते पूर्वजों की जो धरोहर हमें मिली है वो साधारण भी बर्बाद हो जाए। ये शीश पर शोभायमान हमारे पूर्वजों का ताज हमारी इस अयोध्या की प्रजा की सेवा के लिए है। अस्तु मैं चाहता हूं धनशाला, गौशाला, पाठशाला ये सभी सुचारू रूप से चलाए जा रहे हैं। किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं मेरी प्रजा का हाल, मेरी प्रजा की व्यवस्था
मेरी अयोध्या की पवित्रता और प्रखरता मैं तुम्हारे द्वारा जानना चाहता हूं राजमंत्री, तुम्हारे द्वारा। धन्य है महाराज आपका जीवन। हम देखा करते हैं कि जब भी आप अपनी सूर्यमुखी सिंहासन पर आसीन होते हैं, सर्वप्रथम आप अपनी इस प्यारी प्रजा से और हम सभी मंत्रियों से केवल अपनी इस प्यारी प्रजा का हाल जाना करते हैं। महाराज हम विचार करते हैं, जिस राजा के राज में और आप जैसे राजा के राज में जो यह प्रजा अपना जीवन यापन कर रही है, क्या ऐसी प्रजा का जीवन कष्ट में यापन हो सकता है? आपके लिए तो कहा जाता है धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। आप धर्मात्मा हैं, योद्धाओं में आप श्रेष्ठ हैं और ज्ञानियों में आपकी प्रथम गणना आती है। लेकिन महाराज इस समय अयोध्या की प्रसन्नता तो कुछ इस प्रकार से ही है, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाई। अयोध्या में चारों तरफ खुशियां हैं, दूध पूत से है घर घर आवादानी, और सिंह और बकरी पीते एक घाट पानी। ऐसा प्रेम महाराज आपकी इस अयोध्या में है। कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार की हमारी दृष्टि में किसी को कोई कष्ट नहीं है, सभी का जीवन कुशलता से यापन हो रहा है। महाराज साधुवाद है आप जैसे मंत्रियों के लिए जो हमारी राज्य परिक्षेत्र का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं, आपके लिए साधुवाद है। लेकिन राजमंत्री, आज हम अपने सेनागार से सीधे दरबार की ओर चले आए हैं। ऐसा लगता है शीश पर शोभायमान यह हमारे पूर्वजों का ताज कुछ टेढ़ा है। दर्पण की व्यवस्था करो, हम इसे यहीं पर संवारेंगे। राय सुभाय मुकुर कर लीना, बदन विलोक मुकुट समकीना। श्रमण समीप भय सित कैसा, मनब जरठपन अस उपदेशा। बरसों गर्जा युद्ध स्थल में, बरसों शिकार में मगन रहा। लेकिन वाह, सिद्धांत ये कहता है दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने अपने जीवन का आकलन किया, बरसों मैंने युद्ध में गुजारे, बरसों मैंने इस जीवन के सुखों में गुजारे, बरसों मैंने अपनी इस अयोध्या के श्रृंगार में गुजारे। लेकिन सच्चा सुख, सच्चा दुख जो कुछ भी है, आज कान के समीप इन बालों ने मुझे बता दिया। कर्ण समीप भय सितो केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। इन कानों के समीप के बालों ने कह दिया, राजा दशरथ अपने इस जीवन में इठलाओ नहीं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में भी बुढ़ापे ने दस्तक दे दी है। अगर जीवन मेरा वृद्धावस्था की ओर जा रहा है, तो एक राजा का जो दायित्व है, चौथे पनो, चौथापन व्यक्ति को परमात्मा को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि चौथेपन में कुछ नहीं हो सकता। प्रथमो नार्जितम विद्या, द्वितीयो न अर्जितम धनम, और तृतीयो न अर्जितम पुण्यम। तो चतुर्थम, चौथी अवस्था में व्यक्ति से कुछ नहीं हो पाता। चौथे पन जाइए नृप कानन। अब हमें वन की ओर, यानी इस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर के हमें वानप्रस्थ को स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले हमें इन दायित्वों से छुटकारा पाना चाहिए। ये दायित्व तो हमारे जीवन में है। कौन? हमारी अयोध्या का यह राज सिंहासन। तो विचार करता हूं कि मेरा बेटा राम सब विधि से योग्य हो गया है, क्यों ना हो ये युवराज पद रिक्त पड़ा है। इस युवराज पद की शोभा मेरा बेटा राम बढ़ावे, इस उद्देश्य को लेकर के हम गुरु सदन की ओर जा रहे हैं। राजमंत्री, विचार हमारा है, लेकिन जब तक गुरु की द्वारा उस
विचार को पुष्ट नहीं किया जाएगा तब तक पालन करने में भलाई नहीं है। अस्तु आज के दरबार को यहीं समाप्त कर दिया जाए। हम इस विचार पर विमर्श लेने के लिए पूज्य गुरुदेव जी के सदन की ओर जा रहे हैं। दरबार समाप्त कर दिया जाए। या विचार आनी नप सुदिन सुबह सर पाई प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरु ही सुनायो जा गुरु ही सुनायो जा गुरु ही सुनायो जा। दीनों पर दया करने वाले भक्त वत्सल कृपा निधान प्रत्येक जनमानस के जीवन में ज्ञान रूपी दीपक को जलाने वाले पूज्य प्रकाशक, हे भगवान दशरथ का कोटि कोटि वंदन अभिनंदन प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें, प्रणाम स्वीकार करें। पूज्य गुरुदेव उर्का कमल खिला दो उर्का कमल खिला दो संसार के हे स्वामी करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि करता उर्का कमल खिला दो उर्का कमल खिला दो संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को आशीष से तुम्हारे कल्याण है हमारा सौभाग्य का उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा आशीष से तुम्हारे कल्याण है हमारा सौभाग्य का उदय जो दर्शन मिला तुम्हारा आशीष दो विधाता शीश दो विधाता आशीष दो विधाता शीश दो विधाता संसार के स्वामी करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमामि करता प्रणाम प्रभु को गुरुदेव को नमः। राजा दशरथ, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया गया। प्रणाम करने का प्रतिफल होता है आशीर्वाद। अगर कोई व्यक्ति किसी से नमस्कार करता है तो नमस्कार का उत्तर नमस्कार होता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से राम राम करता है तो राम राम का उत्तर राम राम होता है। और अगर कोई व्यक्ति किसी से प्रणाम करता है
तो प्रणाम का उत्तर प्रणाम नहीं, प्रणाम का उत्तर आशीर्वाद होता है। जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अभिवादन करता है, अपने से बड़ों का शिष्टाचार करता है, वृद्ध लोगों की सेवा करता है, तो उसे 4 चीजों की प्राप्ति अपने आप हो जाती है, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। अभिवादन शीलसु नित्यम बुद्धोपसेवना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। आयु, विद्या, यश और बल, तुम्हारे द्वारा हमें प्रणाम किया गया, हमारा शिष्टाचार किया गया, तो क्या तुम्हें आयु, विद्या, यश और बल की आवश्यकता है? मैंने विचार किया, तुम्हें आयु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तुम्हारी आयु तो 60,000 वर्ष है। विद्या, तुम्हें कहा गया गुणों की खान, तो फिर तुम्हें विद्या की भी आवश्यकता नहीं है। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, अरे तुम तो ज्ञान की खान हो, फिर तुम्हें विद्या की आवश्यकता नहीं है। यश, तो तुम्हारा यश तो सारा संसार जानता है, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश राजा दशरथ के नाम से तुम जाने जाते हो। और बल, मैंने बल पर विचार किया, तो क्या राजा दशरथ को बल की आवश्यकता है? तो कहा गया कि तुम्हें बल की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भुजाओं के बल से वो अमरावती में जो देवराज इंद्र आज राज सिंहासन पर बैठा है, वो तुम्हारे भुजाओं की बल से। स्वरपति बस ही बाहुबल जाके, तुम्हें हम सीत की आवश्यकता नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे। रही बात आशीर्वाद की, तो आशीर्वाद में 4 सुंदर शब्द होते हैं जो प्रत्यक्ष हैं, आ, सा, वा और दा। आ से आनंद काले बहुराज लक्ष्मी, सा से शिवा प्रसादाय नवरिद्धि सिद्धि, वा से वाता हता सत्विरासनांचई, दा से दकार शब्द से दरिद्रासा। राजा दशरथ, तुम एक बार हमारे समीप में आए थे जब तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, बड़े चिंतित थे, मन में चिंता थी। अब तो तुम्हें 4 पुत्रों की प्राप्ति हो गई। 4 पुत्रों की प्राप्ति ही नहीं, अरे 4 पुत्रों के विवाह हो गए, घर में 4 बहुएं आ गई। फिर अब मेरे पास आए हो, तो देख रहा हूं उस समय चिंता थी, आज बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, मानो ऐसा लगता है कि तुम अत्यंत प्रसन्न हो। कोई ऐसी बात तुम्हारे मन में है जो बहुत बड़ी प्रशंसनीय है, तो हम जानना चाहते हैं, हेतु क्या है, हमें अवगत कराओ। पूज्य गुरुदेव, आपने जितने भी उदाहरण दिए वो सभी के सभी हमारे ऊपर बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन किसी समय पर आपने ही सिखाया था कि जीवन में सीखने वाली जितनी भी चीजें, उनसे व्यक्ति की कभी पूर्ति नहीं होती, जीवन भर सीखता रहता है और इसी तरह उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। बस कुछ सीखने के लिए मैं आपके पास आया हूं, मेरा कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य यह है, मैं सीखना चाहता हूं कि अब बुढ़ापा आने वाला है, मैं क्या करूं, क्योंकि नियम तो यह कहता है चौथे पन जाइए नृप कानन, चौथी अवस्था में राजा को वन की ओर जाना चाहिए, यानी कि गृहस्थ आश्रम छोड़ देना चाहिए। ये राजा का धर्म है, कर्तव्य है, जो उसे बुढ़ापे में करना चाहिए। आज मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। खैर, मेरे जीवन में जो कुछ भी है वो आप ही की कृपा से है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मैं कुछ नहीं हूं, सब आप ही की कृपा है। और मैं सबके लिए ये कहूंगा, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि। जो मैंने प्राप्त किया है वो तुम सब प्राप्त कर सकते हो, लेकिन जीवन में गुरु को महत्व तो देना पड़ेगा।
अब गुरु के बिना ज्ञान तो मिलेगा नहीं, और ज्ञान के बिना जीवन का अंधकार नहीं मिटेगा। तो गुरु को बड़ाई देनी पड़ेगी, गुरु को अपनाना पड़ेगा, गुरु की संगत में रहना पड़ेगा। तो जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, चरणों की धूल, रेणु मानी धूल, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। वह व्यक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकता है। मैंने अनुभव किया है, मोहिसम यह अनुभयौ न दूजे, क्योंकि सब पायों रज पावन पूजे। मैंने आपके चरणों से सब कुछ प्राप्त किया है, लेकिन महाराज हे देव उतरता जाता है सर से यह प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अपना यह खेत जवानी का। तरुणा अवस्था, अभी तक हम तरुण थे, तरुणा अवस्था अब जानी है, यह वृद्ध अवस्था आनी है। लेकिन मेरे सोने ही सोने में, केवल माया के चक्कर में, मेरे ही सोने सोने में आ चुकी चांद यह चांदी है। इसलिए महाराज पिछले पुरखों की तरह ना, मैं चाहता हूं कि जो राजा है वो हमारे पूर्वज हैं, जाति कोई है, वो चाहे क्षत्रिय राजा हो, चाहे ब्राह्मण राजा हो, चाहे साधु राजा हो, लेकिन मैं सबके लिए यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे उन समस्त राजाओं ने किया है, पिछले पुरखों की तरह नाथ अब मुझे तपोवन जाने दे। हो गया राज्य के योग्य राम, अब उसको राज्य चलाने दें। हम तब तक मुखिया थे घर के, हम तब तक मुखिया थे घर के, जब तक केस ये काले थे। अब आगे रहने की कोई आशा नहीं। मैं चाहता हूं हम राजा नहीं, केवल वन वाले यहां से बना करके हमें अपनी उस अवधि को पूर्ण करने का अवसर दें। मैं क्या करूं? अगर युवराज पद राम को मिल गया तो अगर ये जीवन नष्ट भी हो गया तो मुझे चिंता नहीं है ना, फिर कोई चिंता नहीं है। फिर न सोच तन रहाई की जाई, फिर हमें शरीर के रहने और जाने से कोई परेशानी नहीं होगी। इस समय मैं चिंतित हूं, मुझे क्या करना चाहिए आप ही बता सकते हैं। राजा दशरथ महाराज, मैंने पूछा कि आने का कारण क्या है? तुमने कहा कि मैं अब कुछ सीखने आया हूं। अब सीखना क्या चाहते हो? तुमने कहा कि मेरा बुढ़ापा आ गया है, और बुढ़ापे का एक सिद्धांत है कि व्यक्ति का जिस समय बुढ़ापा आ जाए तो चौथे पर जाइए नृपकानन। राजा को चौथे पर में श्री ममन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। लेकिन अब मैं क्या करूं? तुम्हारी बात सत्य है कि चौथे पद में अपना राजपाट त्याग करके श्रीमन नारायण का भजन करने के लिए वन में चला जाना चाहिए। यह बात असत्य है। लेकिन किसको जाना चाहिए? भाई, वन में भजन करने के लिए लोग राजा जाते हैं वृद्धावस्था में। किस लिए? भगवान का भजन करने के लिए, हरि को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए वन में जाते हैं कि वन में चलो एकांतवास में भगवान की आराधना करेंगे, भगवान का भजन करेंगे तो परमात्मा हमें मिल जाएंगे, परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं ना। ऐसा क्यों? तुम अपने घर में ही एकांतवास में। क्यों? क्योंकि जिसे के लिए लोग जिसे पाने के लिए वन में जाते हैं, वही तुम्हारा पुत्र बन करके आया है। भय हूं तुम्हार तने सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। तुम्हारा बेटा राम सबका स्वामी है, जिसको पाने के लिए लोग वन में जाते हैं, वो तुम्हारा बेटा बन करके आया है। तो तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम घर में ही महलों में एकांतवास में भजन कर सकते हो। रही बात राम को युवराज बनाने की, तो इसमें अब तुम विलंब ना करो।
अच्छा, भाई ये बात व्यक्ति कहे, सोचे और कहने के बाद और सोचने के बाद अगर विलंब किया तो ये गलत हो जाएगा। अब विलंब न करो। अच्छा, बेग विलंब न करिए नृप, साजिए सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होए युवराज। वही दिन मंगल है जब राम को युवराज पद दिया जाएगा। यानी कि हम वन को ना जाएं, यहीं रह करके राम के अभिषेक की तैयारी करें। अवश्य। धन्य है गुरुदेव। बस जीवन में इन्हीं समय पर यही कुछ समय होते हैं जब व्यक्ति को बुजुर्गों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है। अब तो लोगों ने बुजुर्गों की सलाह ही लेना बंद कर दिया, कहते हैं बस बैठे रहो। लेकिन बुजुर्गों का जो अनुभव कहेगा धरती में वही होगा। हम तुम लोग अभी बहुत छोटे। पूज्य गुरुदेव, आपने बहुत अच्छा सिखाया कि राम सहज शंकर उर्वासी, राम सहज रूप में भगवान शंकर के हृदय में निवास करते हैं और हम और महाराज जनक भगवान शंकर के उपासक हैं। इन सम नहीं को शिव औराधे। तो आज आपने मुझे सच्चा मार्ग दे दिया है, धन्य है। मैं उनकी तैयारी कर रहा हूं, अभिषेक की तैयारी कर रहा हूं महाराज। मैं अतिशीघ्र आपसे मिलूंगा। बड़ी प्रसन्नता के साथ मैं अपनी अयोध्या लौट आया हूं। सेवक सचिव सुमंत मुदित महीपत मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए, आओ मेरे महाराज पास। आदेश। कल्याण हो, तुम सबका कल्याण हो। हम गुरुदेव जी के पास गए थे, राम को युवराज पद के योग्य समझ करके हमने निर्णय लिया था, लेकिन विमर्श लेना आवश्यक था। गुरुदेव की आज्ञा हो गई, बेग विलंब न करिए नप, साजी सबुई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई युवराज। इसमें देरी नहीं की जाए। लेकिन हम राजा हैं, राजा का नियम यह कहता है कि जो पांचे मत लागे नी का। गांव में करो चाहे घर में करो, अगर 5 पंचों को मत अच्छा लग रहा है तो काम करने में भलाई, और अगर 5 पंच आपके विपरीत जा रहे हैं तो काम करने में भलाई कभी नहीं हो सकती। तो जो 5 मत लागे नीका, करहु हरस ही है राम ही टीका। कहो आप सब लोगों का क्या मत है? महाराज, आप हमारा मत जानना चाहते हैं? बिल्कुल। यद्यपि हृदय से उद्गार तो आपके लिए निकल रहे हैं, क्योंकि आपने ऐसे कार्य को अपने हृदय में जन्म दिया है। जियहु अवधिपति बरस करोड़ी, क्योंकि जग मंगल भल काज विचारा। आपने जिस कार्य को अपने हृदय में जन्म दिया है, उस कार्य में केवल इस अयोध्या का ही नहीं, यद्यपि संपूर्ण संसार का ही कल्याण है। सो महाराज, आप इस कार्य को साहर्ष ही पूरा करें। बेग विलंब न करिए नृप, यदि गुरुदेव भगवान ने कहा है तो हमारी भी सहमति है। बेगिए नाथ न लाइए बारा। आपने जो हमें मंत्रणा दी बड़ी अच्छी लगी। एक काम करो, सीधे गुरुदेव सदन चले जाओ, गुरुदेव के पास चले जाओ। अभिषेक की जो तैयारियां हैं पूरी कर लो, और आप गुरुदेव के पास जाना तो हमारी ओर से निवेदन कहना कि राजा का दायित्व तो बड़ा है, राजा की जिम्मेदारी बड़ी है। तो जब जिम्मेदारी बड़ी हो तो निभानी भी बड़ी ईमानदारी से चाहिए। इसलिए राम को राजा बनने से पहले, युवराज बनने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन नियम संयमों का पालन करना है, किन किन नीतियों का पालन करना है, वो अगर गुरुदेव राम के गृह में जाकर राम को सिखा दें तो हमारे ऊपर महान कृपा होगी। ये मेरा संदेश कह देना। अतिशीघ्र व्यवस्था की जाए। अब हमें अभिषेक की तैयारियां करनी है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आइए।